एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लेकर आई हूँ वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पास्ट में जब भी हम किसी काम को होने के लिए, जो काम हो चुका होता है उसको दर्शाने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इसकी पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे का सेंस आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मीन्स इसमें दो सेंस जुड़ी होती हैं दो एक्शन होते हैं। मान लीजिए कि जैसे मेरे पहुंचने से पहले वो निकल चुका था, मेरे पहुंचने से पहले वो खा चुका था, तो मीन्स दो एक्शन होते हैं। ठीक है, एक जो पहले हो चुका होता है मीन्स काम हो गया था। रूल क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एक ही है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, मेरे पहुंचने से पहले वो निकल चुका था। अब हम क्या बनाते हैं? हम जब डेली कुछ भी बोलते हैं तो हम इसको नहीं बोलते, हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। इसी से हम पहचानते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं। लेकिन ये वाली जो सेंस है ये हम खुद से ही समझ जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट और फिर बिफोर प्लस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। जो काम पहले हो चुका होता है पहुंचने से पहले, तो उसमें हम V2 का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, मेरे पहुंचने से पहले वो निकल चुका था। ही हैड, निकल चुका था मीन्स लेफ्ट। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। सेकेंड फॉर्म लगाई हमने, मेरे पहुंचने से पहले। और हम जो यूज़ करते हैं बोलने में वो हम सिर्फ इतना यूज़ करते हैं, बाकी सेंस जो है वो हम खुद से ही जेस्चर से समझ जाते हैं। ये बोलने की, आजकल कोई बोलता है ऐसे पास्ट परफेक्ट? कोई नहीं बोलता कि मेरे जाने से पहले वो निकल चुका था। अगर बोलना है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अगर हम थोड़ा बोलना चाहते हैं, इतना बोलना चाहते हैं कि वो निकल चुका था, तो ही हैड लेफ्ट। ठीक है ना, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। इसमें दो एक्शन की सेंस होती है। एक सेंस को हम खुद से ही जान जाते हैं, दूसरी सेंस को हम बोलकर बता देते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। इसका कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? व्हेन प्लस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट। जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, सेकेंड फॉर्म लगी, व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही आपको सेंटेंस देती कि घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, तो दूसरी सेंस क्या आती है कि जब मैं स्कूल पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले ही जो था वो घंटी क्या थी? बज चुकी थी। एक तो इस सेंस में बनता है या फिर इस सेंस में। जैसे ट्रेन पहुंची, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, इस तरह से सेंटेंस बनता है ना। अब देखिए, अब हम सिंगल बनाएंगे। मैंने ये फिल्म पहले ही देख ली थी। अब ई थी का सेंस आ रहा है, मीन्स यहाँ से पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो इसकी सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, सेंस को समझना जरूरी है। मैंने ये फिल्म पहले ही देख ली थी। आई हैड, देखिए सब्जेक्ट हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट, और ये जो पहले ही का है ये हैड के बाद। ठीक है, मीन्स ऑलरेडी का सेंस आएगा, हैड के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फिल्म पहले ही देख ली थी। आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दैट मूवी, या फिर दिस मूवी। आई हैड ऑलरेडी वॉच दैट मूवी, या फिर आई हैड ऑलरेडी वॉच दिस मूवी।
ठीक है, मैंने ये फिल्म पहले ही देख ली थी। तो ये किस में बनाया हमने? पास्ट परफेक्ट में। मैंने ये फिल्म पहले नहीं देखी थी, नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट watched that movie before। मैंने पहले ये फिल्म नहीं देखी थी। आई हैड नॉट वॉच्ड दैट मूवी बिफोर, पहले मीन्स पहले नहीं देखी थी, ठीक है ना। क्या मैंने ये फिल्म पहले देखी थी? अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम किससे करेंगे? हैड से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट। क्या मैंने ये फिल्म पहले देख ली थी? हैड आई वॉच्ड दैट मूवी बिफोर। क्या मैंने पहले ही देख ली थी? अब नेक्स्ट है, मैंने ये फिल्म पहले कब देखी थी। किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन मिल रहा है तो WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट। When had I watched that movie before? When had I watched that movie before, कि मैंने ये फिल्म पहले कब देखी थी। कब की क्या आई? when। उसके बाद हमने had का यूज़ किया, सब्जेक्ट आई V3, ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट मूवी मीन्स पहले कब देखी थी? बिफोर। ठीक है, आ रहा है समझ में? लाइक ये देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, ये पास्ट टाइम है, ये भी पास्ट है और ये क्या है? प्रेजेंट। फ्यूचर का इसका कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए प्रेजेंट में खड़े होकर जब कोई काम हुआ तो उससे पहले ही काम हो चुका था। दो सेंस बैठती हैं, दो एक्शन होते हैं इसमें। जब मैंने ये काम किया तो ये काम पहले ही हो चुका। जब मैं पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है ना। जब मैं पहुंचा तो मरीज मर चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका था। मीन्स पहले ही जो काम हो चुका होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? तो इसको ध्यान से देखिए, मेरे पहुंचने से पहले वो निकल चुका था। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, आ रहा है समझ में? मान लीजिए कि मैं 9 बजे पहुंचा, लेकिन 8:45 पे जो काम था वो हो चुका था। इस सेंस को पकड़ना आपने, ठीक है। बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं कि मैम उधर भी था लगा है, इधर भी था, हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे। आपको सेंस को पहचानना है। मीन्स आपने जो काम किया उससे पहले ही वो काम हो चुका था। इस सेंस को, दो एक्शन होते हैं लेकिन हम एक को ही बोलते हैं, इस कारण हम क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं अभी, ये देखिए, एक सेंटेंस देखते हैं, मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मैं 2 दिन से अस्पताल में था। अब बच्चे क्या बोलेंगे? इसको कैसे बनाएंगे? इसको वो कहेंगे जी था है लगा, हमने वॉज वर लगाना है ना, लेकिन साथ में समय भी दिया गया है 2 दिन से। अब इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि पीछे रहा था, रहे थे नहीं है। कि मैं 2 दिन से अस्पताल में रह रहा था, तो वो क्या होता? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता। अब मैं 2 दिन से अस्पताल में था, तो ये जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे? आई, अब देखिए, होना क्या होता है? बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीन। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल, ठीक है, इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days। इस तरह से बनाएंगे। आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days। मैं 2 दिन से अस्पताल में था। मैं 1 week से कहाँ था? कहीं भी, घर पे था। मैं 1 हफ्ते से घर पे था।
आई हैड बीन एट होम फॉर 1 वीक। क्लियर है? बस इसको समझना है आपके। हमने थर्ड फॉर्म लगानी थी हैड के साथ, तो हमने किसके लिए लगाई? बीन के लिए। बी की जो बी मीन्स होना, तो पास्ट के लिए था मीन्स था वहाँ पर। ठीक है, सेंस को समझिए। आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days। मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में था। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको समझ आया गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।